दोस्तों, ऑनेस्ट कटेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए तो खुशखबरी आई गई है, तो मैं सोचा ज़रूरी है कि हमें भी इस खुशखबरी को लेकर डिस्कशन करना ज़रूरी है। सो गुड न्यूज़ मेनली यही है कि ऑन पैसिव इज़ कमिंग बैक सून, बहुत ही जल्दी आपका वापस आ रहा है। तो इसी गुड न्यूज़ को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस अपडेट्स थे वो क्या थे। वो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दिया गया था। वो ये था कि आपका ऑन पैसिव है इसी महीने के अंदर आपके शुरू हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है। इन केस अगर इस महीने नहीं होता है तो दूसरा अपडेट ये था कि सितंबर 1 महीना और लग सकता है, यानी सितंबर में आपका हो जाएगा। और इन केस अगर 1 महीने में नहीं होता यानी सितंबर तक नहीं होता है तो वर्स्ट केस सिनारियो आपका ये होगा कि 3 मंथ्स आपके लग जाएंगे, उससे ऊपर नहीं लगेगा। और उसके उतने में तो आपको बेटर रिजल्ट्स और बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको मिल ही जाएंगे। तो कल ऐश वापस आए, आजकल तो रोज़ आ ही रहे हैं ना, उनको टेंशन है नहीं अब तो, क्योंकि उन्होंने टाइम ले चुका है तो वो अब रेगुलर आ रहे हैं। तो टेंशन बस उनको ये हो जाता है जब वो एक्चुअली वो दिन जब आ जाता है ना तब वो बहुत बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए कल वो आए और गुड न्यूज़ दे दिया। क्या गुड न्यूज़ दे दिया कि भाई ये बोले कि अब देखो ये महीना तो निकल गया, इस महीने में कुछ बचा ही नहीं है। तो आपके जो 2 कंडीशंस जो बच गए हैं, तो 3 महीना आपका नहीं लगने वाला है। आपका जो इसी महीने मतलब सितंबर में 1 महीने के अंदर अंदर आपका सब कुछ शुरू होने जा रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि ऑन पैसिव ने 100% जो डेटा है वो रिकवर कर दिया है। और ये सब गड़बड़ियाँ क्यों हुई थी उन्होंने यही बताया, क्योंकि देखो मिसमैनेजमेंट हुआ, एम्प्लॉयज़ से हुआ, जो बड़े लेवल पे थे उन्होंने गड़बड़ियाँ की, ये की वो की। अब बुरे दिन उनके लिए, हमारे बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं, ऑन पैसिव के बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ सॉर्टेड आउट हो चुका है और सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है। अब बुरे दिन जिन्होंने गड़बड़ी की, जो हमारे हैटर्स है, उनके लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं मतलब हर साल मेरे को इस तरह का न्यूज़ कई बार सुना हो, जैसा पता नहीं डेजावू हुआ या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मैं 100 बार सुना हूँ या 150 बार सुना हूँ, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, ऐसी बातें हमने सुना हुआ है ना, कि ऑन पैसिव वापस ट्रैक पे आ चुका है और जो हमारे हेटर्स है वो अब रोने वाले हैं, जो हमसे नफ़रत करते हैं वो हम ये होने वाले वो होने वाले। तो ये आपका ऐसी बातें बहुत बार हुई थी। लेकिन मैं एक्चुअली सरप्राइज़ हूँ, सरप्राइज़ मतलब मैं क्यूरियस हूँ एक्चुअली ये जानने के लिए। कहानी क्या है कि मतलब देखो, ओ कनेक्ट जब लॉन्च हो गया था तो मैंने आप लोगों से बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया था कि जिस तरह से ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ है और जिस तरह से दोबारा आपसे पैसे लेने की बातें चल रही है, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो ओ कनेक्ट जो लॉन्च हो रहा है इसमें ट्रैफिक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जिसके वजह से मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप लोगों को जो इतनी जो आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, आपके जो चमचे लीडर्स हैं, जो आपका घुशमिंदर है, ये सब जो आके आप लोगों को कहानी सुनाते आपका लाइफ चेंज होने वाला, लाइफ चेंज होने वाला, कमेंट्स में भी आके आप बहुत सारे जो आप लोग बोलते थे, तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोला था, भैया ऐसा मत सोचो। इस महीने बहुत ज़्यादा 2024 में आप लोगों के लिए अगर कोई खुशखबरी आ सकती है ना, बस वो इतनी आ सकती है कि भैया आप लोगों को कमीशन मिल गया। जीरो टीम फाउंडर वाले तो सब कुछ भूल जाए, सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं आ सकता। ये क्लियरली मैंने ये बात बोला था। इसलिए नहीं बोला था कि भाई मुझे ऑन पैसिव से नफरत है, ये है वो है ना। क्यों? क्योंकि चीज़ों को अगर सही ढंग से अगर अब दिख रहा है, जो चीज़ें आपको दिख रही है, उस चीज़ को समझने में, बोलने में प्रॉब्लम क्या है, उसको नेगेटिविटी में क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपके चमचे लीडर्स, चमचे कॉपी ट्यूबर्स, पता ही नहीं है दुनिया में पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। बस यही है कि अगर मतलब ऐश की बातों को अगर खंडन किया जाए, जो बातें ऐश बोल रही है वो अगर झूठ बोल रहा है ऐश, तो अगर उस झूठ को हम पकड़ लें तो भैया हम नेगेटिव हो जाएं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। नहीं, मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मान लो, मैं ये सोचा, देखो अभी नेक्स्ट क्या है, क्योंकि इस साल में देखो ये आप लोग की जीरो टीम वालों की कमाई नहीं हो सकती, और मेरे को कहीं से दिख नहीं रहा था कि आपका जो ये क्या बोलते हैं ओ कनेक्ट से आप लोगों की कमाई हो सकती है। उसका कैलकुलेशन सब कुछ मैंने लॉजिकल तरीके से आपको समझाया था, है ना, पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। फिर मैंने ये भी समझाया था कि सेल्स इतना नहीं हो सकता, और हो भी गया तो कितना हो जाएगा, आप लोगों को 2-2 हज़ार देने लायक भी नहीं बचेंगे। तब मैंने ये सोचा मन में कि ये भैया कमीशन तो अब क्योंकि एसईसी का केस तब तक शुरू हो चुका था। जब एसईसी का केस शुरू हो गया तो मैंने सोचा कि अब ये कमीशन देने में तो डेफिनेटली ये देरी करेगा, क्योंकि जो अटॉर्नी के खर्चे होते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, ये सब मैनेज करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा अभी ऐश ने पैसा मंगाई है इसलिए जल्दी में, ताकि वो अपना बैंक बैलेंस बना के रखे, तो ये सब खर्चा, लीगल लड़ाई, ये सब करने में उनको थोड़ा सा सुविधा हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था अब ये एक्सक्यूज़ क्या दे सकता है। तो वो पहले तो मेरे को समझ में आता था कि ये टाइम कैसे खींचेगा, क्या था वो मैं पहले आपको एडवांस में बता देता था। और इस बार तो मुझे ये पता था कि इस साल 2024 में आप लोगों की कमाई तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, लेकिन कमीशन मिल सकती है। फिर मैंने मन में सोचा कमीशन तो ये देरी तो श्योर करेगा, लेकिन एक्सक्यूज़ क्या देगा। तब निकल के आया आपका पेमेंट प्रोसेसर का गड़बड़ी।
मैं बोला यार गजब आदमी है ये तो, सच में नई कहानी है, ज़बरदस्त कहानी लेके आया। क्योंकि पेमेंट प्रोसीजर यार देखो, हो सकता है होल्ड किया हो, होल्ड इसलिए किया होगा क्योंकि आप कुछ इलीगल तरीके से कुछ किए होंगे। होल्ड ऐसे नहीं हो जाता है कि भैया पेमेंट प्रोसेसर है मैंने आपको होल्ड कर रखा है, क्योंकि ऐश ने तो सारा दोष पेमेंट प्रोसेसर को दे के रखा था। तो कौन पेमेंट प्रोसेसर जो मार्केट में ऐसा है जो भाई सिर्फ ऑन पैसिव के पैसे ट्रांसफ़र करने के चक्कर में अपना बिजनेस खो के रख देगा। और ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पैसे ऐश ने दिया होगा, इतना बेवकूफ़ ऐश है नहीं। बहुत ज़्यादा ऐश ने अगर इस स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन करेगा ना, वो चंद पैसे करके देखेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। ऐश की पैसों के मामले में ऐश का दिमाग है, क्योंकि वो चिंदी चोरी वाला तो दिमाग है ही है। आज तक बोनस से लेके पता नहीं कितने पैसे देंगे कर करके क्या क्या नहीं दिया उन्होंने, 1 रुपया निकाल के नहीं दिया। बस वही है कि अगर जब पैसे लेने की बारी आती थी तो गिफ्ट बांट देते थे। अगर मान लो 10 रुपये का गिफ्ट बांटा ताकि 1 लाख रुपए आ जाए, ये उनका प्रोसेस रहता था। तो मैं सोचा यार ये तो गजब कहानी लेके आ गए। मैं बोला ठीक है, कितना खींच जाएगा, 1 महीना 2 महीना? नहीं, पेमेंट प्रोसेसर को 6 से 7 महीना खींच दिया। मैं बोला यार अब क्या हो सकता है, अब तो भाई ऐश ने आके बोल दिया कि नहीं अब पैसे हमारे पास आ गए, अब तो बस बांटना रह गया, टेंशन ख़त्म, ये ख़त्म, सब सारी खुशियाँ आ गई। मैं बोला अब क्या कर सकता है। लेकिन मैं ऐश का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ही इज़ अ किंग। क्या चीज़ का किंग है? ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस एंड स्ट्रेचिंग टाइम को खींचने में और एक्सक्यूज़ देने में तो मास्टर माइंड है। लेकिन भैया अब तो वो सुपर मास्टर माइंडेड हो गया, सुप्रीम लीडर मैं उसको मानने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यार पेमेंट प्रोसेसर के बाद मैं सोचा यार अब तो आधा साल निकल गया, अब तो कुछ कर ही देगा, शायद थोड़ा बहुत तो बांटना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, उसके बाद उनकी सर्जरी आ गई, वो भी 15 दिनों के लिए। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, सर्जरी है, अब किसी का ये तबीयत ख़राब किसी का भी हो सकता है। लेकिन भैया अगर मैं बोलूँ, मेरे से कोई इस तरह की बातें करे तो मैं तो भाई सीधा मुंह में सुना दूं कि आप यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, इस तरह की बातें करते हो कि आपकी सुपर यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आज के दिन में सुपर यूनिकॉर्न को तो गोली मारो, अगर मान लो फ़ोन पे है, गूगल पे है, आज के दिन में अगर उनका मालिक बीमार पड़ जाए और आपने मान लो इमरजेंसी में किसी को 10,000 भेजे हो और वो 10,000 इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि आपका मालिक बीमार पड़ गया गूगल पे का, तो आपको कैसा महसूस होगा? अरे भाई, किसी के मालिक एमडी उमडी के बीमार पड़ने से प्रोसेस रुकता है क्या? प्रोसेस तो प्रोसेस है, वो तो चल रहा होता है। गल्ला का दुकान खोल, 2,000 दे के आपने क्या कोई गल्ले का दुकान खोल के बैठ गए हो क्या आप, कि वहाँ पे आप तेल साबुन बेच रहे हो कि आज मैं बीमार पड़ गया तो बस आपने काम वाले लड़के को बोल दिया जाओ दुकान खोल लो, चाबी खोल लो, कोई पैसा मांगना है तो बोल देना मालिक बीमार है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब वापस आके दे दूँगा। नहीं ना, अरे यूनिकॉर्न छोड़ो, सुपर यूनिकॉर्न छोड़ो, नॉर्मल कंपनी भी इस तरह का प्रोसेस नहीं करता है। मैं एग्जांपल दिया आप लोगों को, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऐसा करने लग जाए कि पैसे रोक दे आपको। पेटीएम पे कितना भारी क्या क्या मुसीबतें नहीं पड़ा, क्या आपके पैसे कहीं अटके रह गए? पेटीएम की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, अभी क्या क्या चला बीच में, है ना? लेकिन क्या आप लोगों के पैसे कहीं फंसे रहे? नहीं ना, नहीं। ये सारी चीज़ें कहाँ हो सकती है? ऑन पैसिव में हो सकती है। मैं बोला चलो सर्जरी भी हो गई, अब क्या? अब माइग्रेशन लेके आ गए। मैं बोला चलो माइग्रेशन में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन जो बड़ी कंपनीज़ होती है या फिर ऐसी कंपनीज़ होती है जिनका सब कुछ लाइव चल रहा होता है, या फिर एकदम प्रोसेस जो मतलब धड़ाधड़ जो कंपनी मतलब स्टार्ट हो चुकी होती है, उनके लिए माइग्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑन पैसिव को करना क्या है, सबको एक बार 360 डिग्री में आओ, आके बोल दो भाइयों बहनों थोड़ा सा बंद कर दो, ये आपका ओ कनेक्ट यूज़ करना बंद कर दो, सारे बंद कर देते हैं। उसके बाद आपका डाउन टाइम है, करना क्या है आपको? माइग्रेशन करना है। अरे भाई, ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, ना कोई सेल्स चल रहा है, ना कोई आपका वो चल रहा है, माइग्रेशन करना है तो ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा आपको? टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो एडवांस हो चुकी है ना, वो चीज़ भी तो समझो। और आपके पास माइग्रेशन करने के लिए है ही क्या? तो मैं बोला चलो माइग्रेशन भी ले लो, माइग्रेशन को भी खींच दिया 2 से 3 महीना। मैं बोला यार व्हाट नेक्स्ट? लेकिन ना, व्हाट नेक्स्ट में फिर वो दोबारा 2020 वाली कहानी लेके आ गए कि भैया फिर से एम्प्लॉयज़ ने चीट कर दिया, ये कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, अब मैं दोबारा अपने हाथों में ले लिया हूँ, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, अब हम तूफ़ानी तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐश ने अपने हाथों में ले लिया है। अब सारे चीटर्स इधर गए उधर गए, अब ऐश पुराने ज़माने में आ चुके हैं, अब वो ज़ोरों शोरों से कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। अरे यार 2020 में वही वाली कहानी। मैं इसलिए सरप्राइज़ हूँ क्योंकि जो एक आपका कंपनी जिसने अपने हज़ारों करोड़ों लेके आप सोच के देखो, दुनिया बदलने वाले थे, गरीबों को मतलब गरीबी ख़त्म करने वाले थे, ऐसी कंपनी लॉन्च होने वाली थी 2020 में। लेकिन वो इसलिए लॉन्च नहीं हो पाई क्योंकि आपका हैदराबाद में किसी ने धोखा दे दिया।
जब हैदराबाद में किसी ने धोखा दे दिया, किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ कर दी, वो तो बहुत बड़ी सीख थी आपके लिए 2020 में। तो 4 साल के बाद फिर से अगर ऐसा प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, फिर से दोबारा हाथ में ले लिया। 4 साल बाद नहीं आया, बीच में कई बार आया ऐसा। तो इससे मेरा पॉइंट ये है कि हर साल ऐश को कोई ना कोई चीटिंग कर रहा होता है, कोई ना कोई बिट्रे कर रहा होता है, कोई ना कोई धोखा दे रहा होता है। इससे क्लियर है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे ऐश ज़ीरो है, ज़ीरो बट्टा सन्नाटा है। हाँ, वो बड़बोलापन उनका बहुत है, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, क्योंकि MLM की दुनिया से निकल के आया है ना, वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। उनका किस्मत अच्छा था कि उनको मतलब गुशमिंदर जैसे लोग मिल गए जो मतलब इंडिया में फैला दिए, क्योंकि 90% तो इंडियन ही है ना, 90% तो इंडियन ही बचे पड़े हैं अभी। तो इसलिए यहाँ फैल गया, जिसकी वजह से पैसे उनको इतने मिल गए। लेकिन उन पैसों के दम पे जो किया है आज तक किया है, ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं लाया है। क्या प्रोडक्ट के नाम पे क्या है आपके पास? प्रोडक्ट के नाम पे ओ कनेक्ट है। जब ओ कनेक्ट है तो ओ कनेक्ट तो आपने कोई इनोवेशन नहीं किया ना, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। हर कोई IT के प्रोजेक्ट्स में, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बना देते हैं। हाँ, स्केल उसका छोटा रहता है, लेकिन उसका वो प्रोटोटाइप मान के चलो ना, उसका वो छोटे लेवल पे है। लेकिन उनको अगर पैसा दिया जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी दिया जाए, तो वो भी बड़े स्केल पे लेके चले जाएंगे। लेकिन आपने 2-2 हज़ार करोड़ लेके, आप सोच के देखो, इतनी कहानियाँ, मतलब एक प्रोडक्ट को लेके आपके दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर की कहानियाँ, लॉट ऑफ मैस, इतने मैस, कितना क्या क्या एक्सक्यूजेस, क्या क्या कहानियाँ नहीं सुना। पूरी दुनिया ऑन पैसिव के पीछे पड़ी हुई है सिर्फ। बाकी इतने अरबपति, करोड़पति, इतने बड़े बड़े कंपनीज चल रही है, लेकिन सारे किसके पीछे पड़े हुए? ऑन पैसिव के पीछे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बना दिया है। क्या क्यों बना दिया? क्योंकि वो सस्ते में देने जा रहा है, सस्ते में सारे फीचर्स देने जा रहे हैं। अरे यार, गजब कहानियाँ है। अगर गलती से आप सोच के देखो, 50 प्रोडक्ट अगर बना लिया होता, कोई एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्क जगरबर्ग टाइप का कोई आके अगर 50 प्रोडक्ट्स बना दिए होते हैं ऐश को, तो ऐश तो पागल हो चुका होता। तो इसलिए क्या है कि जो ऐश है MLM से निकला हुआ बंदा है, तो वो कहानियाँ बहुत सुना सकता है। इसलिए आप लोगों को बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इतने लोग निकल के जा रहे हैं इंटरनल, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे निकल के जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि अगर जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो आप लोगों को सोच के देखो, जो सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम के अंदर है, तो अगर जब एक सिस्टम की कैपेबिलिटी, अगर ऑन पैसिव की क्षमता ये है कि अगर वो जो 35,000 40,000 देके जो गरीब फाउंडर्स है, वो उन्होंने इन्वेस्ट करके उनको करोड़पति बना सकते हैं, तो सिस्टम के अंदर है जो मैनेजमेंट में है, क्या वो अरबपति नहीं बन सकते? क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है? क्या वो नहीं सोच सकते? ये क्या वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये ऑन पैसिव के अंदर इतना खतरनाक चीज़ चल रहा है कि वो अरबपति बन सकते हैं? अरबपति नहीं, वो लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। क्यों निकल के जा रहे हैं वो? अगर वो यूनिकॉर्न कंपनी है तो कोई भी बेवकूफ़ी होगा जो निकल के जा रहा है। अब नगमा को देखो, वीडियो बना के वो इतने ख्वाब देख चुके हैं। जब मैंने ये बोला था कि भाई फाउंडर्स के लिए भी आप क्वेश्चन पूछना शुरू करो, बोलता नहीं, मैं अपना करियर देख रही हूँ ऑन पैसिव में। जब वो यूट्यूब बना के करियर देख सकती है, तो जो इंटरनल जो काम कर रहे हैं, अंदर जो काम कर रहे हैं, क्या वो अपना करियर नहीं देख सकते? क्या अरबपति बनने के सपने वो नहीं देख सकते? जब 35,000 40,000 देके आप सपने देख सकते हो, तो बेचारा जो सिस्टम बना रहा है वो अरबपति नहीं बनेगा? क्योंकि उनको पता चल गया, उनको पता है कि इंटरनल चल के आ रहा है और क्या कहानियाँ हैं, क्या नहीं है, उनको वो सब कुछ क्लियर है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को पहले से समझाना चाह रहा हूँ। कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि ऐश के पास ऐसा कोई टैलेंटेड चीज़ नहीं था, ना ही कोई सीक्रेट प्लान था, ना ही कोई पे प्लान खतरनाक वाला था। बस सिंपल उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको बेचने के चक्कर में है कि आप लोगों से बिकवाएंगे, यही है। तो इस साल मैं आप लोगों को ये क्लियर बोल देता हूँ कि इस साल आप लोगों के लिए जो बेस्ट गुड न्यूज़ आ सकती है, जो पहले मैंने आपको बोला था कि गुड न्यूज़ ये है कि आपका कमीशन बढ़ सकता है, क्योंकि तब तक मुझे पेमेंट प्रोसेसर ये वो इतनी कहानियाँ नहीं सुनी थी। लेकिन इतने कहानियाँ सुनने के बाद इस साल का मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको जो बेस्ट न्यूज़ आपको लिए आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप लोगों का जो OES में दोबारा लॉगिन कर सकते हो, दोबारा आप लोग लॉगिन कर पाओगे। ये आप लोगों के लिए बेस्ट गुड न्यूज़ आ जाएगा। और उसी चीज़ को गुशमिंदर आके बोलना शुरू कर देगा, ये देखो अब शुरुआत हो चुकी है, हम छा जाएंगे, हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लॉगिन कर पाओगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोबारा लॉगिन करके करोगे क्या। ऐश ने इतनी जो बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान ही जाने। लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना ही मैं इसलिए वीडियो बना रहा था कि आप लोग ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, लेकिन अंधभक्त वाले सपने मत देखो। इस साल अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए होगा तो OES में दोबारा आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।